नमस्कार मित्रों। हेमंता बिस्वा शर्मा असम के अगले मुख्यमंत्री होंगे। भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता चुन लिए गए हैं, तो सोमवार को मंगलवार को शपथ भी ले ही लेंगे। आज रविवार है, 24-48 घंटे की देर है। अब नाम के आगे शर्मा है तो यह मत समझिएगा कि उत्तर प्रदेश या बिहार का कोई आदमी नहीं। हेमंता बिस्वा शर्मा असम की पैदाइश है। 100%, 100 फीट नीचे गड़ी हैं जड़ें असम में ही। अब आप पूछिएगा कि सर्बानंद सोनोवाल का पत्ता क्यों कट गया? कटना ही था। सोनोवाल समझदार टाइप के आदमी है, समझदार भी सही सब नहीं है, शरीफ टाइप के आदमी है, और ऐसे शरीफ भारतीय जनता पार्टी में कम चलते हैं। मुख्यमंत्री बनने के पहले सोनोवाल केंद्र में मंत्री थे, वहां से असम भेजा गया और मुख्यमंत्री बना दिया गया। अब मुख्यमंत्री तो रहे नहीं, मुख्यमंत्री होंगे हेमंता बिस्वा शर्मा। तो सोनोवाल जी क्या करेंगे? सोनोवाल जी शरीफ टाइप के आदमी हैं, उनको केंद्र में बुलाकर मंत्री बना दिया जाएगा, बात हो गई है। इसलिए सर्बानंद सोनोवाल के भविष्य की चिंता मत कीजिए। यह पूछिए कि हेमंता बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री क्यों बने, उनको मुख्यमंत्री के योग्य क्यों पाया गया, उनको मुख्यमंत्री के रूप में, वही विधायक दल के नेता के रूप में बीजेपी ने क्यों चुन लिया? ज्यादा कारण नहीं है, 4-5 है, बता देता हूं आपको। पहला कारण, नॉर्थ ईस्ट में शर्मा बीजेपी के योगी आदित्यनाथ है। योगी आदित्यनाथ का मतलब यह मत समझिए कि किसी पीठ के महंत हैं, जैसे अपने योगी जी हैं गोरक्ष पीठ के महंत, गोरखपुर वाले योगी जी, वैसा कोई महंत नहीं है शर्मा। बस हिंदुत्व के ध्वजवाहक हैं, ध्वजावाहक हैं हिंदुत्व के, फायर ब्रांड हिंदुत्व की राजनीति करते हैं, जैसे अपने योगी जी करते हैं, हिंदुत्व के प्रतीक पुरुष। और नॉर्थ ईस्ट में हिंदू हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा, कहने वाले हेमंता बिस्वा शर्मा ही हैं। सोनोवाल जी शरीफ टाइप के आदमी थे, इस तरह बात नहीं कर पाते थे। और असम में एक नेता है, आप जानते होंगे, बदरुद्दीन अजमल। अजमल साहब की एक पार्टी है, ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, AIUDF। बदरुद्दीन अजमल साहब जरा लड़ाकू किस्म के आदमी हैं और बोलते भी हैं, यानी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तो बदरुद्दीन अजमल को जवाब देने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने हेमंता बिस्वा शर्मा को लायक समझा। इस मोर्चे पे सोनोवाल जी नालायक हो गए। नालायक हो गए किन शब्दों में, ये आप समझिए। यानी हिंदुत्व के फायर ब्रांड नेता नॉर्थ ईस्ट में हैं हेमंता बिस्वा शर्मा, इसलिए उनका चयन किया गया। दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण यह है कि बीजेपी को असम में, बीजेपी गठबंधन को 75 सीटें मिली हैं। 126 की विधानसभा है, उसमें 75 सीटें बीजेपी गठबंधन को मिली है। बीजेपी को 60 सीटें मिली हैं, उस 60 में 40 विधायक शर्मा जी के समर्थक, सोनोवाल के साथ 20 ही थे। बहुमत का सवाल हो गया। वैसे भी डेमोक्रेसी में बंदे गिने जाते हैं, तौले नहीं जाते। तो ज्यादा विधायक हेमंता बिस्वा शर्मा के पक्ष में थे, इसलिए भी शर्मा जी का चयन किया गया। सोनोवाल जी छट गए। और भी कारण है। बताया जाता है, कहा जाता है, सुना जाता है कि असम में अगर बीजेपी की वापसी हुई है तो बड़ा कारण हेमंता बिस्वा शर्मा है। उनकी सक्रियता है, सर्व सुलभता है, कहीं भी हाजिर पाए जाते हैं। सोनोवाल जी जरा शरीफ टाइप के आदमी है, तो ये उनकी सक्रियता और वापसी का बड़ा कारक होना, बदरुद्दीन अजमल को उसी की भाषा में जवाब देना भी हेमंता बिस्वा शर्मा को चुने जाने का कारण रहा। 3 हो गए, चौथा भी सुन लीजिए। चौथा कारक बताया जाता है कि वे अपने गुज्जू भाई, बुरा मत मानिए, अमित शाह के प्रिय हैं, अमित शाह के प्रिय पात्र हैं।
इसलिए भी मुख्यमंत्री चुन लिए गए। यही 4-5 कारण है मोटा मोटी। पहला, विधायकों का ज़्यादा समर्थन 60 में 40। दूसरा, खांटी हिंदुत्व की राजनीति करना। तीसरा, सक्रियता, वापसी का कारक कि अगर पार्टी वापस आई है सत्ता में तो हेमंता बिश्व शर्मा का योगदान है। और चौथा, अमित शाह का प्रिय होना, खास आदमी होना। खास आदमी है, छूट नहीं है, तो इसलिए चुन लिए गए। सोनोवाल जी का क्या होगा ये भी आपको बता ही दिया। अब सोनोवाल जी इतना बड़ा दिल तो रखते नहीं हैं कि मुख्यमंत्री रहने के बाद हेमंता बिश्व शर्मा के मंत्रिमंडल में मंत्री बन जाए। इतना बड़ा दिल मध्य प्रदेश के बाबूलाल गौर का था। मुख्यमंत्री रह लिए, शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बन गए तो उनके मंत्रिमंडल में भी गृह मंत्री बन गए थे बाबूलाल जी। अपने सोनोवाल जी का दिल इतना बड़ा नहीं बताया जाता है। वैसे शुक्रवार को हेमंता बिश्व शर्मा और सर्बानंद सोनोवाल को दिल्ली तलब किया गया था। अपने नड्डा साहब ने बुलाया था, तभी समझ में आ गया था कि सोनोवाल जी जा रहे हैं, हेमंत बिश्व शर्मा आ रहे हैं। शुक्रवार को तलब किया गया, शनिवार को बैठक हुई जेपी नड्डा के निवास पर। जेपी नड्डा, गृह मंत्री माननीय अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष, सर्बानंद सोनोवाल और हेमंता बिश्व शर्मा, 5 लोग बैठे। उसी बैठक में तय हो गया कि हेमंता को मौका मिलेगा और बाकी बात मोदी जी से भी हो गई, अमित शाह जी की, जेपी नड्डा जी की। तो नाम तो तय हो गया था, शनिवार को ही चयन हुआ, रविवार को औपचारिकताएं होती हैं। अपने नरेंद्र सिंह तोमर, पार्टी के महासचिव अरुण सिंह, पार्टी के प्रदेश प्रभारी विजयंत पांडा, ये तीनों नेता असम गए। विधायकों की बैठक हुई और उसमें हेमंता बिश्व शर्मा को चुन लिया गया पार्टी का नेता। अब बताया जाता है कि आज रविवार है जब ये वीडियो बन रहा है, सोमवार या मंगलवार को हेमंता बिश्व शर्मा शपथ ले लेंगे। हेमंता बिश्व शर्मा हैं कौन? पहले तो ये बता दूं कि लगातार 5वीं बार विधानसभा का चुनाव जीते हैं लगातार, और मार्जिन भी बढ़ता गया है। इस बार 1,01,000 ज़्यादा वोटों से जीते हैं। सीट का नाम है जलकाबड़ी, असम में है। हेमंता बिश्व शर्मा का जन्म गुवाहाटी में ही हुआ है। पढ़े लिखे आदमी है, MA, LLB, PhD, घर में पत्नी है, माँ है। पिता कैलाश नाथ शर्मा का बहुत पहले निधन हो गया था। 2 प्यारे प्यारे बच्चे भी हैं। और इन्होंने 5 साल तक 1996 से 2001 तक गुवाहाटी हाई कोर्ट में वकालत की है, प्रैक्टिस की है। 2001 में राजनीति में आए, कांग्रेस में आए। 2001 से 2015 तक कांग्रेस में ही रहे, MLA रहे, मंत्री रहे। लेकिन कांग्रेस के उस समय के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई से पटी नहीं, चिकचिक खटपट चल रहा था। तो अगस्त 2015 में कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आ गए, और जैसे ही बीजेपी में आए दनादन 2-3 राज्यों में बीजेपी की सरकार बनवा दी। बहुमत रहे या ना रहे, बीजेपी वाले प्रतिभा को पहचान गए क्या यार जोर तोड़ का मास्टर है, बोलने में उस्ताद है, हिंदुत्व का फायर ब्रांड नेता बन सकता है। इसलिए बीजेपी ने एक मोर्चा बनाया, नॉर्थ ईस्ट अलायंस, नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस, यानी नॉर्थ ईस्ट के जो 7 सिस्टर 7 राज्य हैं उसमें एक अलायंस बना के उसका हेड बनाया हेमंता बिश्व शर्मा को। तभी समझ लिया गया था कि बंदे का राजनीतिक जीवन बहुत उज्जवल है। कितना उज्जवल है यह तो दिख ही गया। कल या परसों असम के मुख्यमंत्री बन जाएंगे हेमंता बिश्व शर्मा। फिलहाल इतना ही, लेकिन आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो बड़ी कृपा होगी। जय हिंद।